आप सभी भाइयों को मेरा राम राम। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टॉप टॉपिक्स बताने वाला हूं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको मुंह जबानी रटे होना चाहिए। और बस इतना नहीं, सिर्फ टॉपिक ही नहीं बताऊंगा, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे सोर्स भी बता दूंगा। सोर्स कैसा कि भैया कौन सी वीडियो देखना है, और वीडियो उसको भी मैंने इतना इजी कर दिया है कि एक अलग से मैंने पीडीएफ बना दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि जो पीडीएफ है हमारी, वो पीडीएफ आपकी ऐसे चलती रहेगी और पीडीएफ में पूरा आपका इंपॉर्टेंट 18 जो टॉपिक है, 18 के 18 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब आप उस टॉपिक के नाम पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप सीधे यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। और जब यूट्यूब पे आप चले जाओगे तो उस वीडियो को देख लेना। लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो है, उसको देख के समझ लेना। उसके बाद नोट्स लगे तो नोट्स वहीं से बना लेना। बाकी मैं उतना ही कहना चाहूंगा कि भैया ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये आपका मुंह जबानी रटे होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तो ये तो यहाँ पे बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक है। पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आपको फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टॉपिक्स पे क्लिक करिएगा और सीधे आप वीडियोस पे डायरेक्ट हो जाइएगा। इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को रक्षा एकेडमी ने कवर कराया था 2024 के टाइम में, और इनकी रिलेवेंस आज भी उतनी ही है जितनी 2024 के समय में थी। और ये आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 2000 मतलब 30 से 35 और ज्यादा ही 35 प्लस क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इन टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं, और सीधे सीधे ये आपके पके पकाए क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, एमबीपीएस प्रीलिम्स में एकदम जो बनते क्वेश्चन है उनको गलत कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। यदि आप इनको रट लेते हैं, जो टॉपिक्स इजी हैं उनको एकदम आप ऐसा मुंह जबानी रट लेते हैं, मुंह जबान याद कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा वो चीजें। तो चलिए अब बताते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, और उनको कहां से कवर करना है, कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है। तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इतिहास, संकल्पना एवं विचार। ये जो टॉपिक है 2024 के सिलेबस में नया जुड़ा था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसलिए आपको इसमें जो इतिहास, संकल्पना एवं विचार है, आपको वीडियो देख लेंगे उतना इतना आपके लिए इनफ है, या फिर आप बलराम नागर सर की जो पीडीएफ है रक्षा अकेडमी की उतना पढ़ लेंगे तो उतना भी आपके लिए इनफ है। तो वहां से आपको इतिहास, संकल्पना एवं विचार आपको कवर करना ही करना है। पर दूसरा, इतिहास की बात करें हिस्ट्री में, तो सामाजिक सुधार आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आप सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो ये प्रीलिम्स में भी उतना इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंस में आपके कुछ एथिकल थिंकर हो गए, है ना, जो सोशल रिफॉर्मर हो गए, उसमें आपका रोल प्ले करता है। और कुछ चीजें तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की भी पार्ट है ना। तो आप ऐसे पढ़ना कि जब सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ो तो आपका मोस्टली ये पोर्शन भी कवर हो जाए, जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो भी वहीं पे कवर हो जाए। और कवर होने के साथ साथ आपकी जो चीजें हैं, आपकी चीजें में आपको समझ विकसित हो, ताकि आप जो जब नीति शास्त्र पढ़े, नीति शास्त्र में जब आप उन सोशल रिफॉर्मर्स को देखें तो वो चीज आपके लिए उतनी ही आसान हो जाए। ठीक है, यदि हम बात करें इसके बाद ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो होता है एक तो नदियां, और दूसरा होता है पहाड़। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मान के चलो पीएससी के फेवरेट हैं, और यदि आप पुराने स्टेट पीएससी के देखोगे तो इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नदियां आपको कौन कौन सी याद होनी चाहिए, यदि हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो नदियां में आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर आपका गंगा नदी तंत्र और आपका सिंधु अफवाह तंत्र ना, ये जो अफवाह तंत्र है, तीनों अफवाह तंत्र के नाम बताए, इन ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। पर साउथ की जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनका याद होना चाहिए। और सेंट्रल इंडिया से भैया नर्मदा जो मैया है हमारी, नर्मदा मैया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक तो आपके जीवन में भी और आपके पीएससी में भी, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है नर्मदा, जो नर्मदा नदी है उनसे क्वेश्चन आने ही आने तय है। तो यदि बात करें हम एमपी की, तो एमपी में जो टॉप 5 जो आपकी रिवर्स है, वो रिवर्स आपको याद होना चाहिए। प्लस उनमें कौन कौन से डैम्स बने, उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं कि यदि वहां से कोई आप झील है और पानी से संबंधित एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो उसको आप देख लीजिएगा। भारत, और मैंने ये बता दिया। आप पहाड़ की बात करें तो पहाड़ तो एमपी में बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि आपको ज्यादा पहाड़ पढ़ना नहीं है, वही पढ़ना है विंध्याचल, सतपुड़ा और कुछ ऐसे पर्वत जो अदर जिलों में है इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो भोपाल है, भोपाल जो 5 पहाड़ियों में, उनके पहाड़ियों के नाम, फिर आपका जो मैयर है, मैयर कौन से पर्वत में है, ग्वालियर में कौन सा पर्वत है। बस इंपॉर्टेंट जो पहाड़ है वही वही पढ़ना है, वो आपको परीक्षा नाम से भी कवर हो जाएगा। और जो वीडियो है, जो वीडियो जब आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे, उस टॉपिक पे क्लिक करोगे तो आप सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा और परीक्षा नाम से पढ़ लीजिएगा, उतना इनफ है। इसके बाद एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखो भारत जो भारत है ना, भारत में आप पर्वत पढ़ना पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक तो जैसे हिमालय तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर साउथ की कुछ है हिल्स हो गई, उनको याद कर लेना।
तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद हम बात करें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके मेंस में भी हैं और आपके प्रीलिम्स में भी हैं। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनके जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स भी आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल्स तो ठीक है, उसके बाद जो रिट्स जारी करती है, कौन रिट्स जारी करता है, आपकी जो आर्टिकल 32 के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो भी मुंह जबानी याद होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितना भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो आर्टिकल्स हैं वो याद होने चाहिए, प्लस हाई कोर्ट से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए और वो भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यदि हम आगे के टॉपिक की बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप चाहे तो लिख सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके साथ मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, फिर एसडीजी है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, ये जो टॉपिक्स हैं भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा रहते हैं। और ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे कि एसडीजी में जो एमपी है, एमपी की रैंकिंग कितना है, तो वो आपको याद होना चाहिए। इस बार तो एसडीजी से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यदि हो सकता है अगली बार एसडीजी से रैंकिंग पूछ ली जाए। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ही पता है ना, यदि आप टेस्ट लगाएंगे किसी की तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके साथ जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि जो मात्र मृत्यु दर हो गया, आपका शिशु मृत्यु दर हो गया, कहाँ पे कितना क्या है, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सभी, मतलब ये तो मैंने थोड़ा अलग बता दिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक भी है। बाकी इकोनॉमिक्स में आपका जो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है ना, ये सब चीजें, स्कीम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमपी में कौन कौन सी स्कीम चल रही है वेलफेयर के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको आप पढ़ के चलना। इसके बाद बात करें संविधान संशोधन, तो देखो भैया संविधान संशोधन ना एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि संविधान संशोधन आपका मेंस में भी काम में आएगा और मेंस के साथ साथ आपका किसमें काम में आएगा, आपका प्रीलिम्स में भी काम में आएगा। तो संविधान संशोधन भी आपके मुंह पे रटे होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। संविधान संशोधन में कई बार सही जोड़े में क्वेश्चन जाते हैं। यदि आप किसी की टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो टेस्ट सीरीज में आप देखोगे कि संविधान संशोधन से मोस्टली सही जोड़े में क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर ऐसा पूछते हैं कि कौन सा एक ऑप्शन दे देते हैं, एलिमिनेट वाले ऑप्शन दे देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो संविधान संशोधन तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। संविधान संशोधन की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है वन। यदि अब वन है तो मध्य प्रदेश में वन, प्लस उसके साथ आपका भारत में वन, ये टॉपिक तो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट तो भैया आपको याद ही होनी चाहिए। वन रिपोर्ट में जो टॉप 3 स्टेट्स याद कर लेना है ना, टॉप 3 मिनिमम 3 स्टेट्स याद कर लेना भारत के परिप्रेक्ष्य में, और एरिया तो याद करना ही पड़ेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश में टॉप 5 परसेंटेज वाइज, टॉप 5 मतलब टॉप 3 है मोस्टली इंपॉर्टेंट, लेकिन टॉप 5 भी कर लेना, और एरिया वाइज ये सब को आप याद करना चला। वन रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश व भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु, तो देखो उसको तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि मध्य प्रदेश व भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मुख्य बिंदु है उसमें क्या क्या पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें स्कीम्स आ जाती हैं, स्कीम के साथ यदि कोई नया सेटअप हो रहा है तो वो सेटअप आ जाता है, और भी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत मतलब जो इकोनॉमिक्स तो एक तरीके से आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होता है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए आप स्पेशली करंट से भी अपडेट रहिएगा। ये जो अभी बता रहा हूँ मैं स्टडी डेटा बता रहा हूँ। इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, भैया देखो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एकदम फेवरेट है। मध्य एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट यदि कोई टॉपिक है तो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति है। अब मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में क्या क्या टॉपिक आते हैं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में आपके आते हैं, देखो आपका हो गया लोकनाट्य, लोकनाट्य के बाद आपका लोक नृत्य, लोक नृत्य के बाद आपका हो गया लोक कलाएं, लोक जिसमें आपको क्या आ जाएगी लोक चित्रकला और लोक पर्व, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो भैया पीएससी के तो एकदम फेवरेट है, तो इनको तो भाई रट लेना। और जो जैसे मैंने बता दिया पीडीएफ पे तो मैंने लिंक दे ही दी है, जब आप वर्ड पे क्लिक करोगे ऐसे करके तो सीधा यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, जब यूट्यूब पे पहुंच जाओगे तो वहां से पढ़ लेना, क्या दिक्कत है भैया। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में जब पीडीएफ मिल जाएगी क्लिक करना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, इतना कर लेना है। उसके बाद जलवायु, जलवायु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो जलवायु है आपकी भारत की और मध्य प्रदेश की, ये आपका एमपीपीएससी मेंस के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु और भारत की जलवायु को रटना बिल्कुल ना भूलना। देखो रटना का अर्थ ये नहीं है कि आज सिर्फ रटो, समझो ना, चीजों को समझो, लेकिन वो मुंह जुबानी आपको रट्टा होना चाहिए कि भाई यदि आपको उठा के पूछे ना, अरे भाई उठ उठ, रात को 1 बजे उठा के पूछे कि भाई ये बता दे मध्य प्रदेश जलवायु क्या है, तो पूरा उसको ना जलवायु के अंदर समझा दो कि कहाँ से क्या वर्षा आती है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, फिर कहाँ वर्षा कराती, कहाँ कम होती, कहाँ ज्यादा होता, बिल्कुल भाई मुंह जुबानी याद रखो।
ऐसा रट्टा के लिए कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पहले समझना और समझने के बाद रट्टा करना, क्योंकि यदि कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन मेंस में आ गया तो वो भी सॉल्व करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अब फिर हो गया आपका जो जनसंख्या हो गया, जनसंख्या भारत और मध्य प्रदेश, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था कि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा भी बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। ऊर्जा में ना ऐसे कि आपको कौन सा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, जैसे ऊर्जा में आपको डैम्स पूछ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पूछ सकता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पूछ सकता है। इसके साथ साथ वर्तमान में करंट अफेयर्स रिलेटेड डेटा पूछ सकता है। वर्तमान में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या डेटा पूछ सकता है, यदि कहीं पे कोई अभी अभी कोई संयंत्र स्थापित हुआ हो तो वो पूछ सकता है, या फिर अभी कितनी क्षमता है, जैसे यदि हम बात करें कि लगभग सौर ऊर्जा के संबंध में भारत की क्षमता कितनी है, पूछ लेगा। मध्य प्रदेश में कितनी क्षमता है, क्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब साहित्य एवं साहित्यकार, साहित्य एवं साहित्यकार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया, क्योंकि देखो जितने टॉपिक बताऊं सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साहित्य एवं साहित्यकार तो भैया रटना ऐसा होता है कि आप रटोगे भूल जाओगे, तो उसको रटने की कहानी कैसी है, उसको ना भी कहानी की तरह समझो। जैसे शरद जोशी की आपने फोटो देख ली, उनके बाद आप ना उनकी कुछ इमेज जो रचनाएं हैं जो परीक्षा में आपको मिल जाएंगी, उनसे वो रचनाएं आप देख लो, और मोस्टली आप ये देख लो कि बस आप ना ये आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी रचनाएं किस कवि की है। आपको यदि याद नहीं हो पा रही चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि यदि चीजें आ रही है ना, तो आपसे आइडेंटिफाई करते बन जाए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कि भैया कौन सा किसका है, ताकि आप गलत टिक ना करो, है ना, और वही लास्ट में पछताओ ना कि अरे यार भैया तो जा इजी क्वेश्चन गलत होगा, ऐसा ऐसा पछताना आपको नहीं है। उसके बाद आपका प्रमुख संस्थान भारत और मध्य प्रदेश। अब भैया देखो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता है कि ये स्टडी डेटा में आते हैं प्रमुख संस्थान भारत और मध्य प्रदेश में। ये आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, प्लस बाकी जो आपके डिफेंस इंस्टीट्यूट है वो भी कवर हो जाएंगे, प्लस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कवर होंगे। तो ये तो भाई हर एक टॉपिक में आपको कवर करते चलना है, और उनको भी जो इंपॉर्टेंट जो संस्थान है उनको तो रट्टा होना चाहिए, कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद खनिज, भारत और मध्य प्रदेश। देखो खनिज में मोस्टली क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, खनिज में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एमपी के रैंक एक फर्स्ट हो या सेकंड हो, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और भारत में भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें या तो एमपी फर्स्ट हो या सेकंड हो, या फिर भारत जिसमें फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो वर्ल्ड में, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है खनिज में कि भैया कौन से रीजन में, कौन से एरिया में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक, ये पूछा जाता है। और एक और है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इनके टॉपिक तो भैया आपको मुंह जबान याद होना चाहिए, इनके ट्रिक्स भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे भी यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और देखो लास्ट में अपने मेंटरशिप बैच के बारे में बताने वाला हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। एमबीपीएससी मेंटरशिप बैच हमारा 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको पूरी वीडियोस जो भी है आपके सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बता जाएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो डेली टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको मेंटरशिप बैच चलाएंगे। और हाँ एक और चीज, यदि आपने वीडियो पूरी देखी है ना, तो यदि आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कि यदि इन टॉपिक में से रिलेटेड कोई डिटेल में वीडियो बनाना है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सकते हैं, प्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी मैं कैसे वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको भी वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अभी तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो मतलब मोस्टली मैंने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मैंने वो चीज की पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है। लेकिन हाँ यदि आप बोलेंगे तो इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा, और आपको टेलीग्राम में डेली टेस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। मेंस की तो विधि जा रही है, यदि चाहो तो लगा सकते हो। प्लस उनका जो डिस्कशन है, डिस्कशन आपको रात को लगभग 9, 8:30, 9, 9:30 बजे ऐसे चलता रहता है। यदि आप चाहें तो डिस्कशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी आंसरिंग प्रैक्टिस को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो देखो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ना और अधिकारी बनने का सपना देखते रहना, क्योंकि सपने ही पूरे होते हैं।